वापस आ रहे हैं फर्स्ट लॉ पे, जो कि हमारा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये डब्ल्यू का क्यू का साइन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, किस बेसिस पर? जब हीट एनर्जी रिलीज्ड, जब हम कहते हैं कि सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा, हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम ने एनर्जी रिलीज किया तो Q का रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव है, और यदि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव, एब्जॉर्ब्ड। और एक बात और बता दें, ये जो रिलीज्ड है तुमको पूरा पढ़ते पढ़ते नजर आएगा, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज एक्सोथर्मिक। बेटा इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं हम लोग। सुना होगा तुम्हारा हीट एनर्जी रिलीज, उस समय क्यू आपका नेगेटिव रहता है। जब भी एक्सोथर्मिक हीट एनर्जी रिलीज पे हम लोग बात करेंगे, इट इंडिकेट्स एक्सोथर्मिक। हीट एनर्जी एब्सॉर्ब, दिस इज इंडिकेटिंग एंडोथर्मिक। ठीक है, दिस इज एक्सोथर्मिक एंड दिस इज गोइंग विद द एंडोथर्मिक पार्ट। सो इतनी सारी बातें हमको समझ में आ रही है, विच इज एक्सोथर्मिक एंड विच इज एंडोथर्मिक करते हुए। इसके बाद हम लोग आ जाएं, when we are going to take all these things, इसमें हमने आपको बताया था कि when work is done, तो उस केस में आपको हमने सिखाया था W is equal to minus P delta V, एंड जब एक्सपेंशन होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, जो कुछ भी हो, तो W is equal to minus P delta V, हर समय ध्यान रखिएगा। एंड जब कंट्रैक्शन होगा, then it is going to be W is equal to plus P delta V। ठीक है, इसके बाद एक चीज समझिएगा, W माइनस P डेल्टा V एंड ये प्लस P डेल्टा V की बात हुई। और जब प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल होगा, when process is irreversible, एक होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। बेटा कहीं पर भी, जैसे आप चूल्हे पे पानी चढ़ा दिए, पानी खोलता जा रहा है, उड़ता जा रहे हैं, दैट इज नेम्ड एज इरिवर्सिबल। जब आप उसको कवर करने की कोशिश करते हो, आपको हम तीन चीज बताए थे, तीन टर्म, साइक्लिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। साइक्लिक में वापस आ जाता है, रिवर्सिबल में रिवर्स करके बीच में कहीं स्टॉप करता है, इरिवर्सिबल में हुआ बिल्कुल स्टॉप नहीं करेगा, ये आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है, then everywhere you're going to write here minus P delta V, and ये ध्यान रखना, minus P, this is your V final minus V initial। बेटा ये ध्यान रखिएगा हर समय, W is equal to ये वाला चीज, मतलब कि आपका कहीं पर सिस्टम काम कर रहे हैं, तो जब प्रेशर अप्लाई किया गया, वॉल्यूम घट रहा है, पहले इनिशियल वॉल्यूम हुआ, VI इज इनिशियल वॉल्यूम एंड V फाइनल इज ये जो वॉल्यूम पहुंचा जहां पर। तो ये चीज हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि हाउ दिस वाज रीच्ड, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। अब देखिए एक चीज, ये बातें हम लोगों ने कर ली थी। नेक्स्ट वी आर टेकिंग हियर रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन रिवर्सिबल प्रोसेस। यहां देखना, ये साइन को जरा देखिएगा बेटा, total volume of the gas, that is यहां इस वाले केस में वॉल्यूम ऑफ द गैस P हुआ, प्रेशर ऑफ द गैस P हुआ, एक्सटर्नल, जैसे किसी भी कंटेनर में आपने गैस रखा हुआ है, तो गैस जब होगा, आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या करता है, धक्का देता है अंदर से, किस पे, वॉल पे। तुम कोई भी चीज, सब लोगों ने वॉलीबॉल, फुटबॉल ये सब एक्सपीरियंस किया होगा, उसके अंदर गैस फिल होता है, गाड़ी का टायर में गैस फिल होता है, अंदर का गैस भी तो अपने दीवार पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस, राइट।
इट इज रिप्रेजेंटेड एज P. इसके ऊपर जो बाहर से प्रेशर लगेगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या किसी वजह से बाहर से प्रेशर होगा, दैट इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है, अंदर का तो गैस का है ही, वो फैलना चाहता है हर समय चाहेगा कि हम फैलें कैसे भी, तो वो आपका जो गैस का प्रेशर हुआ. लेकिन बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह इस पे दबाव बनाएगा, दैट इज नेम्ड एज एक्सटर्नल प्रेशर. और ये बात को हर समय ध्यान रखिएगा कि P एक्सटर्नल ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन P अंदर वाली P. ठीक है, तो ये यदि इसको ज्यादा है ही नहीं, इसको ज्यादा हम लोग कर सकते हैं किसी भी, ये तो बात मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर गैस भरा हुआ है, बाहर तो हम धक्का दे करके उसको तो चिपका तो सकते ही है ना. व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर एक्सीड्स जो गैस का प्रेशर है, आपको मालूम है कि इसकी वजह से क्या होगा. यदि बाहर प्रेशर ज्यादा लगाया जा रहा है, आपको पता है कि दिस इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड, ये आपका रिड्यूस करेगा. ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन जो नॉर्मल प्रेशर इनसाइड है. नेचुरली वो धक्का देगा तो जगह कम होगा कि नहीं बेटा, ये चीज आपका अंदर की धक्का जाएगा, दैट इज कॉल्ड, यदि शुरू का V इनिशियल है तो फिर V इनिशियल किस में चेंज हो जाएगा, V फाइनल में. ठीक है, और इसकी वजह से यहां पर देखना जरा सा, कैन यू सी दिस पिक्चर, ये पिक्चर को जरा देखिएगा. यहां से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है, पहले वॉल्यूम यहां था, अब धक्का खा करके इधर आ रहा है, घटेगा. मतलब वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, स्पेस कैसे चेंज होगा, कितना लेंथ चेंज होगा, ये बात बताई जा रही है. डिस्टेंस मूव, ये जो पिस्टन इसको धक्का दिया तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, उसको L बता रहे हैं. और क्रॉस सेक्शनल, यदि राउंड एरिया है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज A. और सबको मालूम है कि जो भी चेंज इतनी दूर हुआ होगा, इतनी दूर वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ हाइट करते हुए, डेल्टा V इज इक्वल टू L इंटू A, विच इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, इसके बराबर. ठीक है, जो भी चेंज हुआ इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि इतना लेंथ, इतना पिस्टन बाहर से जब हम प्रेशर लगा रहे थे तो दबाव बनाए, तो ये धक्का देकर के अंदर की तरफ गया, तो दैट मच लेंथ हैज गॉट रिड्यूस्ड. तो ये वाली चीज हमने डेल्टा V इज इक्वल टू L इंटू A एंड V फाइनल माइनस V इनिशियल करके हुआ. अब क्या है यहाँ पर हमको बात समझनी है कि ये तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ ये हमको सबको अच्छे से पता है, ये वाला ध्यान रखना. और सबको मालूम है कि जब प्रेशर लगाया जा रहा था, दैट इज योर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया है. इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाले फॉर्मूला को, ये पिस्टन में कैसे धक्का देकर के अंदर घुसाया गया है, ये ध्यान दीजिएगा. अब आ जाओ, हम लोग सबको मालूम है कि F इज इक्वल टू P इंटू A. मतलब ये कैसे निकलेगा, W इज इक्वल टू P बाय A, सॉरी ठीक लिखे नहीं, P इज इक्वल टू F बाय A. ठीक है, तो P इंटू A इज इक्वल टू F, और सबको पता है W इज इक्वल टू F इंटू S. ये पिछले क्लास में भी हम बात किए थे, F इंटू डिस्टेंस की बात आएगी, तो F की जगह पर हम लोग P एक्सटर्नल इंटू A किया, डिस्टेंस हुआ, तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने पहले भी किया है. यदि हम कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू मूव, ये रिवर्सिबल प्रोसेस यदि है, इट कैन बी रिवर्स्ड. यदि ये सिचुएशन दिया गया, इट कैन बी रिवर्स्ड, मतलब जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है एंड दैट इज गोइंग टू गेट रिवर्स्ड. तब क्या होगा, जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, उसमें इंटीग्रेशन एक ऑपरेशन किया जाता है. तो हम लोग फिजिक्स में एक हिंट दिया गया होगा कि जहां कहीं भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, स्कोप है कि वो दैट कैन कम बैक, वहां पर, या और वहां पर चांसेस हैं कि देखो कोई भी प्रोसेस जैसे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ा, अच्छी बात है. जैसे तुम डिसाइड किए कि हमको पढ़ना है और तुम रोज दिन पढ़ते दिख रहे हो, सबके लिए बड़ी अच्छी बात है. लेकिन अचानक से आपका मूड खिसका, आप जब 11th स्टैंडर्ड में आए तो आपको जोश था कि हम खुद पढ़ेंगे, साइंस लिए ही अपने से करेंगे, पहले से एग्जाम्स के बाद पढ़ना भी शुरू कर दिए होगे. लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ये रिवर्स करने लगा, आपका जो जितना मोटिवेशन था सब खत्म हो गया, अनरिवर्स करने वाले मूड में आ गया. तो ये जो रिवर्स करने वाले मूड, यानी कि आपकी बुद्धि फिर से वो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड वाली चली गई, जो जोश था सब खत्म. चेंज कितना हुआ, दैट चेंजेस वेरी वेरी वेरी. यहाँ रियलाइजेशन हुआ कि हम इतना रिवर्स कर चुके हैं. वही हम बता रहे हैं ना कि जब फर्स्ट एग्जाम्स दोगे आप 11th स्टैंडर्ड का,
when you'll get like you have started in 70, तुमने कभी देखा नहीं होगा कि तुमको 20-25 का भी लाले पड़ने लगे, 20-25 का भी लाला पड़ने लगेगा, तो आपको उस समय आंख खुलेगी, तब जाकर के पता चलेगा कि अरे मेरी तो बुद्धि में इतना ही चेंजेस आया है, जो मेरा बुद्धि का डेवलपमेंट होना चाहिए था 11th स्टैंडर्ड में वो इतना ही हुआ। यही चीज, यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि जहां भी रिवर्सिबल प्रोसेस है वहां वॉल्यूम चेंज बहुत ही कम होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द साइन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अपना एक एप्लीकेशन है मैथ्स का, उससे इंडिकेट किया जाएगा। तो ये जो W हम लोग बात कर रहे हैं, आपका इरिवर्सिबल में माइनस पी डेल्टा वी हुआ, लेकिन रिवर्सिबल में इसमें थोड़ा सा चेंज दिखाने के लिए इंटीग्रेशन ऑपरेट कर दिया गया, V इनिशियल एंड V फाइनल, और ये P एक्सटर्नल तो है ही, ये वाली चीज, ठीक है। इस P एक्सटर्नल को, ये जो P एक्सटर्नल है उसमें हमको गैस की तरफ से भी जो प्रेशर आ रहा है, जो गैस अंदर में है वो भी तो विद्रोह करेगा ना, बाहर से प्रेशर लगाया जा रहा है लेकिन गैस जो अंदर है वो भी विद्रोह कर रहा है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान देना, और उसको बैलेंस करने के लिए अक्सर क्या होता है, P एक्सटर्नल, इसके बारे में जान लीजिए कि अंदर वाला जो प्रेशर है वो विद्रोह कर रहा है, लेकिन तभी भी इसमें जो चेंज आ रहा है दैट इज स्मॉल p dp, उसको हम यहां लिखे, P एक्सटर्नल की जगह पे ये वाली चीज हमने लिखी है, प्लस dp इंटू dv। ये फॉर्मूला आया है बेटा, फिर से हम बता दे रहे हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का ये है एक्सपेंशन, P एक्सटर्नल जिसमें इंटीग्रेशन डाल दिया गया। यू विल राइट, एवरीबडी विल राइट इन योर इन द नोटबुक, ये वाला डेरिवेशन होना चाहिए आपका, बहुत मीनिंगफुल है। इसके बाद क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, उसके पहले ये बात जान लो कि व्हेन वी आर गोइंग टू डू इंटीग्रेशन, V इनिशियल V फाइनल, और यहाँ बाहर माइनस साइन है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, P इंटरनल इंटू dV प्लस dP इंटू dV। dP मतलब बहुत ही छोटा सा चेंज, बहुत थोड़ा चेंज। अभी आप बोलोगे थोड़ा सा, you will speak just now, 0.05 into 0.03 कितना होगा? सब सो गए? हेलो, डिड आई मेक यू स्लीप और व्हाट? आता है मल्टीप्लिकेशन 0.005 राइट। अब एक छोटी सी बात बताना है, बहुत ही छोटी सी बात बताना है, कौन ज्यादा है बेटा, कौन सा वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है या ये दोनों वैल्यू ज्यादा है? मैम वो दोनों ज्यादा है, ये दोनों, यानी कि तुमने ये एक बहुत बड़ा फंडा है, डेसिमल वाले को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा हो जा रहा है, तुम नोटिस किया कि नहीं इसको? yes, आप स्मॉल वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो और भी छोटा होता जा रहा है, which can be ignored, कर सकते हैं कि नहीं बेटा, दैट कैन बी इग्नोर्ड नो। तो वही चीज है, जब dp इंटू dv करने की कोशिश की गई, इतना छोटा चेंज है डेसिमल वगैरह में है कि और छोटा हो गया, तो कहा कि भाई इसको इग्नोर कर, दिस इज इग्नोर्ड। ये लैंग्वेज समझे या नहीं? W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी था, जब रिवर्सिबल प्रोसेस पर हम आए, जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस पर हम आते हैं तो उस रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ क्या हुआ कि हमको उसको रिप्रेजेंट करना होगा इंटीग्रेशन में, वेरी स्मॉल चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस। हमने इंटरनल प्रेशर के साथ लिया, लेकिन जैसे ये dp एंड dv का मल्टीप्लिकेशन हुआ बेटा, ये वैल्यू बहुत ही छोटे हो गए, तो कहा गया कि चलो हटा दो इसको, तो दिस हैज बीन इग्नोर्ड। कन्विंस्ड हो या नहीं? व्हाई आर वी इग्नोरिंग? यस मैम। डेसिमल वाली चीज को आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा, आपका वैल्यू और छोटा होता चला जाएगा। दैट्स क्लियर विथ एवरीबॉडी? ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? इसके बाद dp इंटू dv को तो हमने इग्नोर कर दिया, अब हमारे पास w रिवर्सिबल चल रहा है, देख लो। अच्छा, अब एक बात और आई है बेटा, सभी को पता है कि pv इज इक्वल टू nRT, सो p इज इक्वल टू, कहां से हम लेके आ रहे हैं, आइडियल गैस, P इज इक्वल टू nRT by V, तो ये P इंटरनल की जगह पे nRT by V डाला गया, nRT by V, nRT by V डाला गया, तो यहां पर एक्सप्रेशन आया, ये जो एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं,
ये वाली चीज थी जिसको इग्नोर करने का इंडिकेशन था, dp into dv, that can be ignored. एंड यहां पर आपको हमने बताया कि p is equal to nRT by v, ये एक्सप्रेशन यहां पर डाला गया है। तो जिस समय ये वाली p की जगह पे nRT by v डाला गया, अब यहाँ पर v इनिशियल v फाइनल आया। जब nRT by v करते हुए ये कर रहे हैं हम लोग, तो वैसे केस में by v, ठीक है, इसको nRT इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये जो n हुआ, r इज गैस कांस्टेंट एंड t आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन के टाइम में इसको क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। ये एक स्टेप यहाँ पर नहीं है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये वाली स्टेप जो है ये ऐसा ही है और nRT बाहर है, nRT is out because they are constant value. n is number of moles, r is gas constant, temperature जिस समय हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन वैरी कर रहा है, dv by v। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुमको शुरुआत में फिजिक्स में सिखाया गया होगा कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल कम एज व्हाट, log v। कुछ याद आ रहा है आपको? यस मैम। एंड log v, लेकिन जब इंटीग्रेशन में लिमिट दिया रहेगा आपको, तो इट इज गोइंग टू बी फाइनल अपॉन इनिशियल, यानी कि log v फाइनल माइनस v इनिशियल करके डाला गया होगा। याद आ रहा है कुछ याद है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे v फाइनल अपॉन v इनिशियल करके। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा dv by v, जो इंटीग्रेशन है ये log v होता है, और log v यदि लिमिट दिया है तो v फाइनल माइनस log v इनिशियल जाएगा, जिसका log एक ऑपरेशन है। आप बोलोगे मिस log क्या है? log इज वन ऑपरेशन जिसमें आपका v फाइनल माइनस log v इनिशियल होगा, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है v फाइनल अपॉन v इनिशियल से। ये वैल्यू आया इंटीग्रेशन हटने पर। और ये आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में हम सिखाए हैं, ये कि log x वैल्यू है, इसको हम ऑपरेट इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू गेट दिस वैल्यू। आपको ये नेचुरल लॉग कहलाता है एंड दिस इज log बेस 10। आपको 2.3 से, मतलब लॉग टेबल आता है जिसमें वैल्यू देखा जाता है, उसको देखने के लिए हमको 2.303 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर जब एक्सप्रेशन हमारा आया माइनस nRT log v फाइनल अपॉन v इनिशियल, तो इस लॉग को log बेस 10 में बदलने के लिए, LOG करने के लिए 2.303 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन हियर, W रिवर्सिबल इज दिस वन। ये so work done in isothermal and reversible expansion of ideal gas. अब एक और टर्म समझिए, there is one term, जैसे इतने सारे थर्मोडायनेमिकल टर्म्स थे, फिर से आप देख लो, जब तुमको वर्क डन इन इरिवर्सिबल बात करेगा, तब आप W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी कीजिएगा, माइनस पी डेल्टा वी कीजिएगा। जब ये इरिवर्सिबल में वर्क डन इन रिवर्सिबल में आपको क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू, क्या निकाले हम लोग, माइनस 2.303 nRT log v फाइनल अपॉन v इनिशियल। ये रहेगा, मतलब ये रिवर्सिबल, इसको देखते रहना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल को देखेगा कि कैसे क्या क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, क्वेश्चन करते वक्त हमको चौकन्ना रहना है। अब देखो, एक टर्म है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि एक कंटेनर है जिसमें एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम समझते हो, जहां एयर नहीं है बिल्कुल ही। सो एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम ये तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल प्रेशर आपका 0 है।
एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, तब आप क्या कर रहे हो, आप इसको जो भी है, थोड़ा बहुत गैस जो भी है उसको आप हीट कर रहे हो, एक्सपैंड कराने की कोशिश कर रहे हो, एंड बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, उसको हम लोग फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा होगा और अंदर जो गैस है वो यदि फ्रीली एक्सपैंड करने की कोशिश करे, उसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। उस टाइम गैस को कोई एक्सर्ट, जो गैस यहाँ प्रेजेंट है उसको कोई काम नहीं करना पड़ता है। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, whether the process is reversible or irreversible। एक बात को हर समय देखिएगा कि कोई भी चीज एक्सपैंड कर रहा है, हम लोग देखो सब लोग अफेक्टेड होते हैं एक्सटर्नल प्रेशर से। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब हमारे लिए अभी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बहुत काम वही करता है, ऑक्सीजन सटासट आपके नाक में जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो एक बात को ध्यान दीजिएगा कि वी ऑल रिमेन अफेक्टेड विद एक्सटर्नल प्रेशर, बट ये फ्री एक्सपेंशन एक सिचुएशन है, ये सब क्रिएट कराया जाता है जब एक्सटर्न, जैसे लोग स्पेस वगैरह में जाने का प्रैक्टिस करते हैं ना, तो पहले वैक्यूम वाला प्रैक्टिस कराई जाती है उन लोगों की, बाहर से प्रेशर नहीं है जिसकी वजह से वहां कोई काम नहीं होगा, देयर विल बी नो वर्क डन। ये लाइन को ध्यान रखिएगा, वर्क डन विल बी नेग्लिजिबल। अब आ जाइए यहाँ, ये टर्म को आइए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टर्म आपको, जिसकी वजह से हमने आपको 2 क्लास लिया था, आइसोथर्मल, ये सब देखो किसकी कितना जरूरत होता है वो सब टर्म की। अभी फ्री एक्सपेंशन सब लोग समझे हो, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो आपका वर्क डन 0 है। ध्यान है या नहीं? वर्क डन 0 है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस W is equal to 0. For isothermal expansion of an ideal gas into vacuum, W is equal to 0. सबको मालूम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक है, जब फ्री एक्सपेंशन हुआ, आइसोथर्मल हुआ, तो W is equal to 0, लेकिन आपके फर्स्ट लॉ पर क्या असर होगा? फर्स्ट लॉ इज W is equal to Q plus W, सॉरी, डेल्टा E is equal to Q plus W। कहते हैं कि यदि फ्री एक्सपेंशन होता रहेगा तो इन लोगों पे क्या असर होता है। आपको सिखाए थे डेल्टा यू, बेटा आपका डेल्टा ई की जगह पे यू है, ई एंड यू सेम है आपके लिए, सेम साइन होता है, ये हमने आपके साथ कोट किया हुआ है। सो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 व्हेन फ्री एक्सपेंशन इज देयर। डेल्टा इंटरनल एनर्जी, जहां पर भी टेम्परेचर 0 होगा, चेंज इन टेम्परेचर इज 0, इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो 0। ध्यान रखना, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 एंड क्यू अपने आप क्या हो गया, जब ये 0 है, ये 0 है, तो ये क्या मस्ती करेगा यहाँ पर, ये भी 0 हो गया। सुन रहे हो या नहीं? जब डेल्टा ई 0 है, W 0 है, तो Q इज ऑल्सो 0, राइट? फर्स्ट लॉ में ये हालत है। यदि आपको एक स्पेशल केस दिया गया, आइसोथर्मल इररिवर्सिबल चेंज, ये लाइन बोल दी गई कि दिस इज इररिवर्सिबल। तो इररिवर्सिबल चेंज में आपको क्या एक्सप्रेशन आएगा वो हम देख चुके हैं। Q इज इक्वल टू, यहाँ पर डेल्टा E आइसोथर्मल होने की वजह से डेल्टा E 0 होगा, डेल्टा E 0 होगा, ये 0 होगा, तो Q इज इक्वल टू माइनस W, ये देख रहे हो, एंड W की जगह पर हम लोग इररिवर्सिबल में P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल लिखते हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज फॉर आइसोथर्मल इररिवर्सिबल चेंज। लेकिन आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज में क्या होगा ये फिर बता दे। आइसोथर्मल का मतलब होता है डेल्टा T इज इक्वल टू 0, तो अपने आप डेल्टा E 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो Q इज इक्वल टू माइनस W। माइनस W रिवर्सिबल में क्या है? 2.303 nRT log V final माइनस अपॉन V इनिशियल। एडियाबैटिक चेंज में क्या है? एडियाबैटिक चेंज में Q आपका 0 है, तो उस सिचुएशन में डेल्टा E इज इक्वल टू W एडियाबैटिक, ये वाली चीज। ये क्वेश्चन जरा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जिससे कि कुछ हमको समझ में आएगा। 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atmosphere expands isothermal. Isothermal का मतलब क्या हुआ? डेल्टा T is equal to 0 and delta E is equal to 0.
into a vacuum. Vacuum का मतलब क्या होता है? Free expansion. Until its volume is 10 liters. How much heat is absorbed and how much work is done in this expansion? तुम बताओ जरा सा. Delta E is equal to Q plus W. जब फ्री एक्सपेंशन है तो W हो गया 0, ये हो गया 0, तो Q कितना होगा? 0. 0. We'll say heat absorbed is 0. Clear है ये चीज? कहते हैं सेम कंडीशन में, under same condition, this time vacuum is not there, this time against a constant external pressure of 1 atmosphere. Isothermal है, delta E is equal to 0, लेकिन इस समय कहता है W 0 नहीं है. This time against a constant external pressure of 1 atmosphere. तब हम क्या लिखेंगे? Everybody knows delta E is equal to Q plus W. तो आपका ये 0 हो गया, लेकिन Q is going to be equal to minus W. समझ रहे हो? तो इस समय हीट कितना होगा? हीट एब्सॉर्ब क्या होगा? Q is equal to minus P delta V minus W है इसके अंदर, माइनस P delta V. अब बताओ क्या लिखें हम? एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर. माइनस माइनस प्लस कर देते हैं. 1, ये देखो 1, एंड वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है? वॉल्यूम कितना चेंज है? 2 लीटर से कितना पहुंचा था? 10 लीटर्स. वॉल्यूम चेंज इज फ्रॉम 2 लीटर टू 10 लीटर. ये हो गया 1, एंड दिस इज योर V फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट इज योर 10 माइनस 2, दैट इज 8. यूनिट क्या डालना है? इन लोगों ने यूनिट किस में डाला है? एटमॉस्फेयर में, तो हम भी एटमॉस्फेयर लिख देंगे. 2 कैसे हुआ? 2 तो है ना इनिशियल. यहाँ देख, पढ़ो ना ये. 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atmosphere. पहले 2 लीटर वॉल्यूम है, एंड तब तक एक्सपैंड किया था जब तक उसका नेक्स्ट वॉल्यूम 10 लीटर्स हो गया था. समझ आ रही बात? समझ आई बात? पहले 2 लीटर था. Yes, ma'am. ठीक है, तो आपका यहाँ पर 10 माइनस 2 किए 8 एटमॉस्फेयर. ठीक है. इसके बाद इसी से कनेक्टेड और एक और क्वेश्चन है. Consider the same expansion to a final volume of 10 liters conducted reversibly. Same expansion means external pressure. तो अब बताओ, ठीक है, डेल्टा E तो अभी भी 0 है क्योंकि आइसोथर्मल वही है. सेकंड एक सिचुएशन दिया गया और उसके एक एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसके बाद 3 सिचुएशन दे दिया गया आपको, लेकिन तीनों में आइसोथर्मल ही है. सेकंड वाले में बोला अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेयर, इसमें रिवर्सिबली बोला गया है. तो हम लोग इसमें क्या आंसर करेंगे? डेल्टा E is equal to 0 हुआ. तो व्हाट आंसर वी आर गोइंग टू राइट नाउ? क्या एक्सप्रेशन डालने की कोशिश करेंगे? Q plus W. फिर से Q is equal to minus W, लेकिन इन्होंने रिवर्सिबल बोला, तो हमको क्या लिखनी चाहिए यहाँ पर अंदर में? minus 2.303 nRT log V final upon V initial. यहां मजेदार चीज देखिएगा. Q is equal to माइनस माइनस तो प्लस हो गया. That's 2.303 nRT log V final. ये तो ठीक है, 10/2 कर लेंगे हम लोग. This is 10, this is 2. nRT ना तो टेम्परेचर दिया हुआ है, ये यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह कहाँ दिया हुआ था? पहले एक्सप्रेशन में कुछ नहीं दिया है. आर भी हमको ठीक से नहीं मालूम है. तो हम क्या करेंगे ऐसे में? हम लोग सबको पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, तो nRT की जगह पे PV लिख देते हैं, P डेल्टा V.
2.303 P delta V, क्योंकि इसने बोला कंसीडर द सेम एक्सपेंशन टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स, लॉग 10/2, एंड यहाँ पर ये जो आपसे बोल रहा है कंसीडर द सेम एक्सपेंशन टू, प्रेशर कितनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं? यस, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर। पिछले वाले क्वेश्चन में 1 एक्सटर्नल प्रेशर बोला था, so 2.303 into 1 चेंज इन वॉल्यूम जो है आपका, या जो ये कह रहा है कि इट रीचेस फाइनल वॉल्यूम 10, तो ये आपका 1 into 10 होगा, एंड log 10/2, log 10/2 को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर 5 होगा, log 5 का वैल्यू आपको निकालना होगा। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर में लॉग की जरूरत पड़ी थी क्या? नो मैम। कुछ No, लॉग कैसे No, देखा जाता है? No, ma'am. ये कभी, ये थोड़ा सा एक चीज आपको बताते हैं। लॉग एग्जैक्टली एक ऑपरेशन है जो कि आईसीएसई स्टूडेंट्स को बताया गया था। लॉग टेबल होता है जिसमें लॉग वैल्यू को देखने के लिए सिखाया जाता है कि हाउ टू, जिस समय कैलकुलेटर नहीं था, एकदम कॉम्प्लिकेटेड सारे चीजों को सॉल्व करने के लिए वहां पर ये बात को सिखाई गई थी कि लॉग के वैल्यू को आप कैसे देखिएगा। log 10 जैसे है तो दैट इज गोइंग टू बी log 10/2 ही है। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 10 minus log 2। ये धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा log कैसे देखा जाता है उसका हो सकता है हम शेयर करेंगे कि हाउ कैन यू सी दैट पर्टिकुलर लॉग वैल्यू को कैसे देखना है। इस चीज को हम कभी क्लास ले लेंगे, नहीं तो हमारे पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये चीज का लॉग, अभी कैलकुलेटर से काम चला लो, log 10/2 का कैलकुलेटर से काम चलाइएगा एंड वैल्यू पुट करके। अब तो log 10/2 का वैल्यू वगैरह दिखने लगा है। ये तो मतलब उसी को शॉर्टकट जो आपको हम समझाए ना उसी को शॉर्टकट दिया गया है। एक क्वेश्चन देखना, An ideal gas is allowed to expand both reversibly and irreversibly in an isolated system. If T1 is initial temperature and T final is final temperature, which of the following statement is correct? कहता है कि एक आइडियल गैस है जो एक्सपैंड करता है रिवर्स वे में एंड इरिवर्सिबल वे इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बाहर से कोई एक्सचेंज नहीं है सिस्टम एंड सराउंडिंग। यदि इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है एंड T2 इज द फाइनल टेम्परेचर T, which of the following statement is correct? कौन सा, यदि फाइनल टेम्परेचर है तो आपसे कह रहे हैं कि कौन सा, ये एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रखो, इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में और समझते हुए। अब ये बताओ कि आज हम क्या समझेंगे, आज पूरी बात क्या समझे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हमारा जो एक्सप्रेशन है डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, ये W आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे निकाला जाता है ये बात हम समझे। रिवर्सिबल में इट इज -2.303 nRT log V final upon V initial। इरिवर्सिबल में दिस इज W इज इक्वल टू -P डेल्टा V, और ये जो P है वो सब जगह एक्सटर्नल है। ठीक है, ये डिराइव किए, इसका डेरिवेशन आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा हम क्या जाने, इसके अलावा हम लोग को ये जानने को मिला, जो ये वर्ड तो ये तो डेरिवेशन के टाइम में यूज हुआ था, इसके अलावा हम लोग को जानने को मिला रिवर्सिबल का कैसे निकालने की कोशिश की गई थी। रिवर्सिबल का कैसे निकालने का कोशिश किया गया था, इंटीग्रेशन करके। ठीक है, उसका डेरिवेशन एक बार आपकी कॉपी में जाना चाहिए। Then we understood this term free expansion। फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है। देन ये कंडीशन समझे। इसके बाद हम लोगों ने समझा किस तरह से एक्सपेंशन होने पर
आपका एक क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व किए थे। ये इसी का जो तीनों चारों हिस्सा है उसको कर लीजिएगा तो काफी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, अचानक से रियलाइज करेंगे कि ये जो इंटरनल एनर्जी है E, ये क्वेश्चन एक बार देखिएगा आपसे हो पाता है या नहीं। इंटरनल एनर्जी जो है वो सारा एनर्जी बता नहीं पाता है, हम लोग ड्रॉबैक ऑफ इंटरनल एनर्जी लाएंगे, यानी कि आपके हमारे फॉर्मूला में चेंजेस आना शुरू होगा। कौन इनकम्प्लीट है, पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इसमें डेल्टा ई को हम लोग मॉडिफाई करेंगे आगे, लेकिन वो फ्रेश क्लास से स्टार्ट होगा। तो अभी जितनी बातें हमने बताई थी आपको सारा क्वेश्चंस कर लेना है, नहीं करोगे तो आपको परेशानी आएगी। ठीक है, तुम लोग को मेरी क्रिसमस भी नहीं बोले हम।